प्यारे बच्चों, आज 8वीं कक्षा को हम प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16 करवाएंगे। ये देख लीजिए, थोड़ा किताब में ये सवाल है, इस पर मैं थोड़ा बताऊंगा। ये डॉटेड है, जबकि दी हुई चाप है तो दी हुई चाप डॉटेड नहीं होती है। जब हम करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे पास 15वें प्रश्न में है, दिए हुए वृत्त ओ के बाहर दिए बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचो। हमारे पास क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है, ओ, और इसके बाहर एक बिंदु दिया गया है हमारे पास ए। अब आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ओ और ए बिंदु को मिलाना है। और आपने ओ और ए जो भुजा बन रही है हमारे पास, इसका आपने क्या करना है, समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन आपको पता है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है और आपने एक चाप लगानी है। उतना ही खुला हुआ प्रकार रखकर आपने ए बिंदु पर रखना है और आपने इस चाप को काटती हुई दूसरी चाप लगानी है। जो समद्विभाजन हुआ, जहाँ पर ये समद्विभाजन हुआ वहाँ का नाम रखा पी। पी से आपने ओ और ए बिंदु को मिलाती हुई एक अर्धचाप लगानी है। अब आपने जहाँ पर ये हमारी अर्धचाप जो है हमारे वृत्त को काट रही है, वहाँ पे आप नाम देंगे बी। और आपने बी बिंदु, ए से बी बिंदु से होती हुई एक भुजा निकालनी है, स्पर्श रेखा। ये हमारा उत्तर अभिष्ट रेखा है उत्तर की। 16वां प्रश्न है, दी हुई चाप ए सी पर दिए बिंदु एफ से स्पर्श रेखा खींचिए। तो इसलिए जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास एक चाप दी हुई है, तो किताब में ये डॉटेड है, लेकिन हम इसे डॉटेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये दी हुई है और आपको पता है कि दी हुई चीज़ें हमें गाढ़ी मगर हल्की लेनी होती है। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि थोड़ी गाढ़ी, लेकिन मुझे वीडियो पे दिखाने के लिए थोड़ा सा गाढ़ा काम करना पड़ रहा है। ये हमारे पास प्रश्न के अनुसार दी हुई चाप है ए सी, और इस पर क्या है, एक बिंदु है इस पे पी, एफ बिंदु है, सॉरी ये। अब आप क्या करेंगे, एफ बिंदु से होती, एफ बिंदु पर प्रकार रखकर आपने इस चाप को काटती हुई एक चाप लगानी है। क्योंकि ये दी हुई नहीं है तो इसलिए हम इसे कैसे लगाएंगे, डॉटेड। आपने इसे क्या करना है, एक तरफ से इस चाप को थोड़ा सा ऊंचा उठा लेना है। अब आप क्या करेंगे, ये जो चाप है जहाँ पर आपस में कट रही है, यहाँ और यहाँ पर, तो यहाँ से होती हुई आपने एक भुजा दिखानी, इसमें भुजा लगानी है, जिस पे आप नाम देंगे ई डी। डी इस बिंदु का नाम है और सी चाप के सिरे का नाम है। ये ध्यान रखें, डी इस बिंदु का नाम है जहाँ पर ये चाप आपस में कट रही है। अब आपने क्या करना है, ई बिंदु पर आपने प्रकार रखकर एफ तक प्रकार खोलना है और आप एक चाप लगाएंगे इस ई डी भुजा तक स्पर्श करती हुई। ठीक है, जहाँ पर इसने हमारी भुजा को स्पर्श कर दिया, यहाँ नाम रखा आपने एस। अब आपने एफ बिंदु से ये चाप ऊपर लगानी थी, जो कि हम पहले ही लगा चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, जितना एस से एफ तक की दूरी है
ये दिख रही है आपको। आप आराम से प्रकार देखिए, एस बिंदु पर रखा है और एफ तक मैंने पेंसिल खोल दी है, और आप ई बिंदु से इस चाप को काटेंगे जो आपने ऊपर बढ़ाई थी। इसका नामकरण करेंगे, इसका नाम रखेंगे हम एन। अब आप क्या करेंगे, एफ बिंदु से एन बिंदु से गुजरती हुई एक भुजा लगाएंगे जो कि हमारी स्पर्श रेखा होगी। ये देखिए, आप प्रश्न देखेंगे, दी हुई चाप ए सी पर दिए बिंदु एफ से एक स्पर्श रेखा खींचो। ये बराबर दूरी पर है, इसलिए ये हमारा प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।